हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो डीआरडीओ द्वारा तैयारी करी जा रही है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को टेस्ट करने के लिए, जो कि प्रोजेक्ट ETLDHCM के अंतर्गत बनाई जा रही है। यहाँ पर ETLDHCM का फुल फॉर्म है एंड टू एंड टेस्ट ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो जो नए टेंडर डॉक्यूमेंट्स निकल कर सामने आए हैं उसमें ये शोकेस हो रहा है कि कैसे डीआरडीओ द्वारा तैयारी करी जा रही है इस टेस्ट को एग्जीक्यूट करने की, और कैसे डीआरडीओ द्वारा ये मिसाइल जो है इंटीग्रेट करी जा रही है ताकि इसको टेस्ट फायर किया जा सके। तो डीआरडीओ एडवांस स्टेजेस पर है इस मिसाइल को टेस्ट करने की। ये मिसाइल कैपेबल होगी मैक 5 की स्पीड को क्रॉस करने की। तो ये एक क्रूज मिसाइल है, इसलिए हाई स्पीड मनवर्स को भी परफॉर्म करने में सक्षम रहेगी। ये सिग्निफिकेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये हाई स्पीड मनवर्स जो हैं ये लोअर एल्टीट्यूड में भी परफॉर्म किए जा सकेंगे, जिसकी वजह से इनको इंटरसेप्ट कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो जो मैक्सिमम मैक 3 कैपेबल ब्रह्मोस मिसाइल है उसके अगेंस्ट में तो एयर डिफेंस काम नहीं कर पाए। इस मिसाइल के अगेंस्ट में आपके पास वैसे भी कोई जवाब नहीं रहेगा, भले ही आप कितना ही अपने एयर डिफेंस पर काम क्यों ना कर लें। तो डीआरडीओ की क्या प्रोग्रेस है ये तो हमको पता ही लगती रहती है। अभी कुछ ही दिनों पहले रिपोर्ट आई थी कि डीआरडीओ द्वारा 1000 सेकेंड तक ग्राउंड टेस्ट किया गया था एक्टिव कोल्ड स्क्रैमजेट सब स्केल कंबस्टर का, जो कि हैदराबाद की हाइपरसोनिक टेस्ट फैसिलिटी में हुआ था। तो उससे पहले जो टेस्ट हुआ था वो खाली 120 सेकंड्स का था। तो ये शोकेस करता है कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में हम कितना ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुके हैं। तो खाली 12 से 13 मिनट में आप 2500 किलोमीटर के ऊपर कवर कर पाएंगे इस स्पीड से। और ये जो 120 सेकंड से 1000 सेकंड्स तक हम गए हैं ये कुछ महीनों के अंतर में गए हैं। जो 120 सेकंड का टेस्ट हुआ था ये 21 जनवरी को हुआ था, और ये जो 1000 सेकंड का टेस्ट हुआ है ये 25 अप्रैल को हुआ है। तो बेसिकली रैमजेट इंजन जो है ये सुपरसोनिक में मिसाइल को क्रूज कराने में सक्षम है, ब्रह्मोस में इस्तेमाल होता है। स्क्रैमजेट इंजन जो है ये हाइपरसोनिक स्पीड अचीव कराने में सक्षम होगा एक क्रूज मिसाइल को, जो कि हमारी फ्यूचरिस्टिक क्रूज मिसाइल्स में इस्तेमाल किया जाएगा। और ये क्रूज मिसाइल्स लॉन्ग रेंज पर टारगेट को हिट करने में सक्षम होगी। जैसा कि हमने बताया, अगर यहाँ पर 1000 सेकंड को हम देखते हैं तो 2500 किलोमीटर के ऊपर का डिस्टेंस कवर होता है। तो नॉर्मली आप ये मानकर चल सकते हैं कि छोटे फॉर्म फैक्टर में 1000 से 1500 किलोमीटर की रेंज आपको मिलेगी। जो एयर लॉन्च वर्जन है ये आपको और कम रिएक्शन टाइम देगा, तो आप पूरी तरीके से डिफेंसलेस होने वाले हैं। तो ये जो ETLDHCM टेस्ट है इसके अंतर्गत जो मिसाइल टेस्ट करी जाएगी वो मैक्सिमम मैक 8 की स्पीड को अचीव करेगी और 1000 से 2000 किलोग्राम के आसपास का वॉरहेड कैरी करेगी। मैक्सिमम रेंज आपको 1500 किलोमीटर के आसपास की मिलेगी। अब ये वॉरहेड न्यूक्लियर भी हो सकता है, कन्वेंशनल भी हो सकता है। तो प्रोजेक्ट विष्णु के अंतर्गत ये मिसाइल बनाई जा रही है। तो इस मिसाइल के टेस्ट के बाद इंडिया उन चुनिंदा कंट्रीज़ में आ जाएगा जिनके पास इस तरीके की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं। तो अगर हम इन सर्विस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि खाली रशिया ही एक ऐसी कंट्री है जिसकी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्टिव है। ये 3M22 ज़िरकॉन है। वहीं पर चाइना के लिए कहा जाता है कि इनकी जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये एक्टिव हो सकती है, जिसमें DF-100 का नाम सामने आता है, जो कि लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो कि 2000 से 3000 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज के साथ आती है। पर इसको लेकर क्लैरिटी नहीं है कि ये सर्विस में है या नहीं। वहीं पर अमेरिका की बात करें तो US द्वारा भी मल्टीपल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, पर अभी तक कोई भी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल US के साथ भी सर्विस में नहीं है। ये चीज़ हम बता दें, यहाँ पर हम हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स की बात कर रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स की नहीं, या फिर ग्लाइड व्हीकल की नहीं। तो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल एक डिफरेंट कैटेगरी है। तो उनमें से एक ग्लाइड व्हीकल हम टेस्ट कर चुके हैं। मल्टीपल हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स पे हमारे द्वारा काम किया जा रहा है। डिफरेंट टाइप्स के ये होते हैं, पर एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ज़्यादा सिग्निफिकेंट कैपेबिलिटी है, क्योंकि जो सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स होती हैं उनको भी इंटरसेप्ट कर पाना मुश्किल होता है उनके फ्लाइट पाथ की वजह से। वहीं पर ये सुपरसोनिक हो जाए तो ये क्लोज टू इम्पॉसिबल हो जाता है, और हाइपरसोनिक आपका इम्पॉसिबल ही हो जाता है। तो इंडिया अगर इस मामले में सक्सीड करता है और हम समय पर इन मिसाइल्स को सर्विस में इंडक्ट कर पाते हैं, तो खाली रशिया को छोड़कर अभी कोई दूसरी कंट्री नहीं है जिसके पास ये एक्टिव सर्विस में मिसाइल हो। ऑल्दो अच्छे खासे चांसेस यहाँ पर नज़र आते हैं कि चाइना और US भी यहाँ पर अपनी मिसाइल्स को सर्विस में इंडक्ट कर लें, क्योंकि उनके द्वारा भी काफ़ी समय से इनकी टेस्टिंग करी जा रही है। बाकी मैक्सिमम स्पीड करना अलग बात है, मिसाइल को एक्यूरेट बनाना, मनोरेबल बनाना अलग बात है। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, थोड़ा समय यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए लगेगा, पर एक हाइपरसोनिक फ्लाइट को अचीव कर पाना भी एक मेजर माइलस्टोन होगा। बाकी ये बात भी हम आपको बता दें कि ये एकमात्र हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल नहीं है जो कि इंडिया द्वारा डेवलप करी जा रही है। ये इंडिया का इंडिपेंडेंट प्रोग्राम ज़रूर है, पर ब्रह्मोस 2 पर भी काम किया जाएगा,
जो कि अगेन एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।